स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। कभी वो इतिहास को बदलकर पाकिस्तान और कट्टरपंथियों से नजदीकी बढ़ाता है, तो कभी भारत के खिलाफ साजिश को और धार देता है। ताजा घटनाक्रम में भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का बांग्लादेश में भव्य स्वागत करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर जब भारत ने चिंता व्यक्त की तो बांग्लादेश ने उल्टा ही जवाब दे डाला। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ देश बल्कि अपनी विदेश नीति की भी धारा मोड़ दी है। जन्मजात से जो मुल्क दुश्मन था अब वो चहेता हो गया है और जो देश अस्तित्व में लाने से लेकर हर पल साथ खड़ा रहा उसी से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब तो बांग्लादेश भारत के वांछितों पर हाथ रखने की साजिश रच रहा है। लंबे अंतराल के बाद बांग्लादेश भारत के भगोड़े विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए तैयार है। 28 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक जाकिर नाइक बांग्लादेश में होगा और पूरे देश में घूम घूम कर कार्यक्रमों में शिरकत करेगा। इस पर हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो भारत में वांटेड है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वहां जो भी जाएगा वहां के लोग उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे और हमारी सुरक्षा चिंताओं का समाधान करेंगे। इस पर रविवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा भी यही मानना है कि किसी भी देश को किसी देश के आरोपी या भगोड़े को शरण नहीं देनी चाहिए। उसका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर था। भारतीय विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के एक दिन बाद बांग्लादेश ने नोटिस जारी कर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य 260 लोगों को देशद्रोह के एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि यूनुस सरकार ने भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को बचाने के लिए ये कदम उठाया है जो कुछ ही दिनों में बांग्लादेश जाने वाला है। शेख हसीना सरकार ने जुलाई 2016 में ढाका के होली आर्टिजन बेकरी में हुए आतंकी हमले के बाद जाकिर नाइक के चैनल पीस टीवी पर बैन लगा दिया था। जाकिर पर आरोप लगा था कि ढाका के हमलावर उसी का यूट्यूब देखकर आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े थे। जब यह हमला हुआ तब जाकिर नाइक भारत में था। जब हमले के तार जाकिर नाइक से जुड़ने की खबरें आम होनी तो वो देश छोड़कर भाग निकला और तब से फरार है। भारत में उस पर हेट स्पीच और सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप है। जाकिर नाइक पर कई आतंकी संगठनों का समर्थन करने का भी आरोप लगता है। जाकिर नाइक बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहा है। करीब साल भर पहले पाकिस्तान ने उसकी राष्ट्रव्यापी यात्रा की मेजबानी की थी। ये वही दौर था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे थे। इस दौरान बांग्लादेश में आईएसआई की गतिविधियों में अचानक वृद्धि देखी गई। जाकिर ने पाकिस्तान में कई ऐसे संगठनों के प्रमुखों से मुलाकात की जो न सिर्फ यूएन द्वारा आतंकवादी घोषित हैं बल्कि भारत के खिलाफ दिन रात साजिश में जुटे रहते हैं। तो आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बांग्लादेश के युवाओं को वर्गलाने के लिए कहीं आईएसआई जाकिर का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SIS JNU से हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। संजय जी, ये जो जाकिर नाइक का मामला है, भारत की ओर से चिंता व्यक्त की गई है बांग्लादेश के सामने, लेकिन वहां से उल्टा ही जवाब आ रहा है। देखिए, इसके दो तीन पहलू साफ साफ है। पहली बात तो ये बांग्लादेश नहीं, ये बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के विचार और विचारधारा को मानने वाले और उसको को आगे बढ़ाने वाले लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं और उसी जमात में मोहम्मद यूनुस भी शामिल हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो इलेक्टेड सरकार नहीं है, वो इंटरिम गवर्नमेंट है। वो उसके पास उसको लेजिटिमेसी क्राइसिस है। अब वो इस तरीके की रेडिकल और इस्लामिक ताकतों के माध्यम से, या ये कहिए कि जो पाकिस्तान के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोगों के माध्यम से अपनी आपको अपनी सत्ता को बनाए रखना आगे चाहते हैं। और इसी ही कड़ी में जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं, जो 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने उनसे अलग हो गए थे, उनके विचार नहीं बन रहे थे, वहां पे दोबारा से पाकिस्तान अपने विचार को मजबूत करना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि जाकिर नाइक को क्यों बुलाया जा रहा है। देखिए, जाकिर नाइक निश्चित रूप से एक हेट स्पीचर है, वो इस्लामिक प्रीचर है और पाकिस्तान में उसको एक रेड कारपेट वेलकम मिला। वहाँ की सेना और आईएसआई से उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक नेक्सेस है और वही नेक्सेस जो है आईएसआई और जाकिर नाइक के माध्यम से जो बांग्लादेश के जो उग्रवादी संगठन है, जैसे जिसमें जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश है,
वो उसके लोगों को, उसके युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। और जाकिर नायक के ही विचार से और भाषणों से प्रभावित होकर आपने सुना होगा कि 2016 में जो होली आर्टिजन कैफे पर जो एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें लगभग 16 विदेशी नागरिक मारे गए थे, उसमें एक भारतीय लड़की भी शामिल थी। तो ये जो कभी से ही प्रयास हो रहा है आईएसआई और जाकिर नायक के माध्यम से कि बांग्लादेश को दोबारा से रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेला जाए, और बांग्लादेश में जो एक जमात इस्लाम और बीएनपी की सरकार के समय में जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद पनपा था, उसको दोबारा से पनपाने का प्रयास किया जाए। और उसमें जो भागीदार हो रहा है, जो इसमें गठजोड़ हो रहा है, वो वहाँ का मोहम्मद यूनुस और जो इंटरिम सरकार है, जिनका मेन मैंडेट था कि वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया जाए, वहाँ पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को दोबारा से स्थापित किया जाए, वो ये काम ना करके और इस तरीके के ह्यूज स्टेटमेंट 3 से 5 बार उन्होंने अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दिए। जब वो चीन गए तो भारत का कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो बांग्लादेश लॉक्ड है। ढाका यूनिवर्सिटी में जब नारे लगे कि हमार बाबर तुम्हार बाबर सब और बाबर बाबर, बाबर वो था जो नॉर्थ ईस्ट में आर्म्स की सप्लाई करता था, ड्रग्स की सप्लाई करता था, वो होम मिनिस्टर था 2001 से 2006 के बीच में, उसके विचार को एंडोर्स करता है। और अभी जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो मैप्स को उन्होंने गिफ्ट किया वहां के मिलिट्री जनरल को, तो ये जो नेक्सस बना हुआ है मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान आर्मी आईएसआई के बीच में जो नेक्सस बना हुआ है, वो बेसिकली बांग्लादेश को डिट्रैक्ट करना, जो उसकी सेकुलर प्रोग्रेसिव एक जो फैब्रिक थी, जो क्रेडेंशियल थी, उसको डिट्रैक्ट करके पाकिस्तान के पाथ पे उसको आगे बढ़ाने का ये एक प्रयास है। लेकिन मैं जानता हूं कि बांग्लादेश की जनता है जो है सेकुलर और डेमोक्रेटिक और कल्चरल बंगाली नेशनलिज्म में विश्वास करती है। अवामी लीग उसका नेतृत्व करती रही है। दोबारा से सर यहीं पर एक सवाल आता है, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि अवामी लीग किस तरह से वहां पर लाखों लोगों का नेतृत्व करती है, शेख हसीना का एक बयान आया है अभी कुछ दिन पहले, और उनका कहना है कि अगर वहां पर चुनाव कराए जाते हैं तो जो अवामी लीग के समर्थक हैं वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका क्या कुछ असर होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई लोकतांत्रिक एक स्टेप है शेख हसीना जी का। आज भी आप मान के चलिए कि जो वहाँ पे एक पैन बांग्लादेश जो पार्टी है, जिसका बांग्लादेश में हर गली में, हर प्रांत में, हर जगह पे जिसका प्रेजेंस है, वो बांग्लादेश अवामी लीग है। और अवामी लीग अगर आज भी चुनाव होते हैं तो मान के चलिए कि 30 से 35% जो वोट, लेकिन उनको तो बैन कर दिया गया है ना वहां पर। नहीं, वो मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि उनको ये देखिए, शेख हसीना जी को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जब तक वो वापस नहीं जाएगी तो उनको लगता है कि वो अवामी लीग सत्ता में नहीं आएगी, जो कि मुझे लगता है ये एक गलत धारणा है। अवामी लीग के समर्थक आज भी बांग्लादेश में बहुत मजबूत है, और बांग्लादेश के लोग इन रेडिकल और पाकिस्तानी विचार के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि अगर अल्टरनेट नहीं रहेगा तो उनको एक तरीके से एक सेफ पैसेज मिल जाएगा और रेडिकल ताकतें दोबारा से बांग्लादेश में हावी हो जाएगी। तो इलेक्शन को इंक्लूसिव बना के अगर वहां पर चुनाव होते हैं और उसको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, तो अवामी लीग जैसे जो लिबरल डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं बांग्लादेश में, वो इन जो कट्टरपंथी रेडिकल फोर्सेज है, इस्लामिस्ट फोर्सेज है, जो पाकिस्तानी फोर्सेज है, उनको डिफीट करने में सक्सेसफुल होगी। इन्होंने बार बार ये किया है। 1971 में इनको डिफीट किया, 1989 में इनको डिफीट किया, 2008 में इन्होंने इनको डिफीट किया, तो बार बार, और जब शाहबाग मूवमेंट हुआ तब डिफीट किया। तो मुझे लगता है कि अवामी लीग को एक्टिवली काम करके इन रेडिकल फोर्सेस को खत्म करना चाहिए, और वहां पे सेकुलर डेमोक्रेटिक। बिल्कुल, हालांकि अवामी लीग की अभी मुश्किल यह है कि अवामी लीग को वहां पर बैन कर दिया गया है, तो काफी मुश्किल है अवामी लीग के लिए वहां पर चुनाव में हिस्सा लेना। कॉन्स्टिट्यूशनली वो कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता में अभी भी अवामी लीग के करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वहां पर अगर बीएनपी और अवामी। संजय जी, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ सामने रखने के लिए। एक और छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे।